मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनावों के नतीजे आ गए हैं। तेलंगाना छोड़कर तीनों राज्य में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। इसी जीत के साथ ही विपक्षी दलों की आगामी चुनावों के लिए चिंता बढ़ गई है। लेकिन इसी के साथ यूपी में बीजेपी अपने आगामी मिशन में जुट गई है। यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बना ली है, जिसके मुताबिक इस बार यूपी में बीजेपी अपने काम के आधार पर जनता से वोट की अपील करेगी और जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजना बताएगी। वर्तमान में एनडीए का जो हमारा परिवार है उसमें अपना दल एस, निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ हम मिलकर पूरी तैयारी के साथ जो भी हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। प्रधानमंत्री जी के चेहरे के साथ जाएंगे तो मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता भाजपा को, मोदी जी को आशीर्वाद देगी। वहीं 3 राज्यों के चुनाव नतीजे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा सवाल उठाया गया था, जिसमें मायावती ने चुनावी नतीजे को एक तरफा बताया था, जिसको लेकर भूपेंद्र चौधरी ने जनता के जनादेश पर सवाल उठाने को गलत बताया। बोले ऐसी मानसिकता ठीक नहीं है। अब जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया और सभी दलों को, हम भी हैं उसमें, मान लो अब तेलंगाना में परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, हमारी संख्या भी बढ़ी है। तो निश्चित रूप से जो जो खामी रही और खामियों में हम अपनी बात जनता के बीच में किस प्रकार से नहीं रख पाए, उन सारे कारणों की समीक्षा हम लोगों को करनी चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर दोष देना ये एक राजनीतिक दलों की मानसिकता बन गई है। इसी के साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने मध्य प्रदेश में सपा का सुपड़ा साफ होने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कहा वैसे भी सपा का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं था। उसके बाद उनके सहयोगी दल कांग्रेस ने धोखा दिया। इसी के साथ ही उन्होंने 2024 में यूपी के सभी सीटें जीतने का दावा किया है। अब समाजवादी पार्टी का बहुत अच्छा आधार मध्य प्रदेश में पहले भी नहीं रहा है, लेकिन वो उनकी अपेक्षा रही हुई गठबंधन में, इंडिया गठबंधन का भाग बन के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने उन्हें ठेंगा दिखाया, उससे निश्चित रूप से जो अंदर के मनोभाव हैं, वैचारिक रूप से जो मत भिन्नता है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। 24 में मोदी जी, लेकिन ये स्वार्थी लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ मैदान में उतरेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।